हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम लोग जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन स्टडी करेंगे। इन 1926 इरविन श्रोडिंजर गेव अ वेव इक्वेशन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। 1926 में इरविन श्रोडिंजर ने ये वेव इक्वेशन दी थी, जिसे हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो कि डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरह का है हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसे हमारी उसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है। ये है हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मॉडल ऑफ एन एटम द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट प्रपोज्ड बाय बोर आर रिप्लेस्ड बाय मैथमेटिकल फंक्शन साई। श्रोडिंजर के का जो वो वेव में मॉडल है एटॉम का, उसमें जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिटल्स हम कह लें, उन जो हमारे बोहर ने बताए थे, उन्हें हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल फंक्शन साई से रिप्लेस कर दिया, विच आर रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस। और साई क्या है, वो हमारा वो किससे जो हमारा किससे विच आर रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कितनी ज़्यादा है। तो साई हमारा उससे रिलेटेड है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कितनी ज़्यादा है। ये हमारा क्या है, ये मैथमेटिकल वेव फंक्शन साई ये बताएगा। कंसिडर अ सिंपल वेव मोशन एज दैट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमने एक सिंपल वेव मोशन हमने कंसिडर किया कि जैसे हमने एक ना वाइब्रेशन, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक हमने स्ट्रिंग को उसे खींचा हुआ है स्ट्रिंग को, और उसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो उसे हमने एक वेव मोशन से हमने एक वेव मोशन कंसिडर किया, जैसे कि वाइब्रेशन होते हैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। Let y be the amplitude of this vibration at any point whose coordinate is x at any time t। जिसका एम्पलीट्यूड y है किसी एक पॉइंट पे, और उसे हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, whose coordinate is x at time t मीन्स किसी एक समय टाइम t पर उसका हमारा कितना एम्पलीट्यूड है किसी एक डायरेक्शन में। ये हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये हमने एक वेव कंसिडर की, ये उसकी भी वेलोसिटी है, u से ले लें या v से ले लें, y एम्पलीट्यूड है, x है डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ हम x कोऑर्डिनेट के अलोंग ले रहे हैं, तो इसलिए हम x के उसमें देख रहे हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, t हमारा टाइम है। अब हमारा जो है ये जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो स्पीड मीन्स वेलोसिटी, क्योंकि यदि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो वेलोसिटी है, अदरवाइज स्पीड है। तो वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी डायरेक्शन में, उसे हम x से ले रहे हैं, t है टाइम। अब हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू। अब हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमारा ये निकल के आया। अब हमने इसे डिफरेंशियल को जो है रिप्लेस कर दिया, किससे, पार्शियल डिफरेंशियल से। ये हो गया हमारा जो है डेल एक्स अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल स्क्वायर वाई की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इस यू स्क्वायर को तो इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे, तो इधर आके हो जाएगा 1/u स्क्वायर। अब इसे जो है हम जो है ये जो हमारा ये डेल एक्स स्क्वायर है, इसे ले जाएंगे हम इसके नीचे डेल स्क्वायर वाई के, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमारा क्या बचा जो है, अब ये क्या बचा हमारा, इसे ये डेल स्क्वायर वाई हमारा ऑलरेडी बचा हुआ है यहाँ पे, और डेल टी स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसे हम रीअरेंज कर लेंगे डेल स्क्वायर वाई के नीचे। तो डेल टी स्क्वायर 1/u स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये सॉरी डेल एक्स स्क्वायर जो है इसके नीचे चला जाएगा डेल स्क्वायर वाई के। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये हमें इक्वेशन मिल गई। In order to solve the above differential equation, it is necessary to separate the two variables। अब इसे ऊपर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। अब हमने सपोज किया कि y जो है हमारा एक फंक्शन है किसका, x का, और हमारा जो है fx जो है हमारा एक फंक्शन है किसका, x का, और gt क्या है, एक फंक्शन है टाइम का। fx तो किसका फंक्शन है, x का, और gt जो है हमारा टाइम का फंक्शन है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे,
फॉर स्टेशनरी वेव्स द फंक्शन gt कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। अब हम gt की वैल्यू देखेंगे। gt की वैल्यू हम कैसे देखेंगे? स्टेशनरी वेव्स के लिए जो फंक्शन gt होता है उसे कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? gt इज इक्वल टू a साइन 2 पाई म्यू टी। जैसे हम थीटा लेते हैं इसलिए हमने यहाँ थीटा की जगह ये लिया हुआ है 2 पाई न्यू टी। तो gt की वैल्यू हो गई ये। अब इस gt की वैल्यू को हमारी जो ऊपर इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू एफ एक्स जी टी, वहाँ जी टी की वैल्यू रख देंगे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जी टी की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे a साइन 2 पाई न्यू टी। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में। अब ये हो गया हमारा डेल वाई बाय डेल टी। अब आपका जिस फंक्शन में t नहीं है उसे तो हम एज इट इज़ ले लेंगे। अब ये क्या है हमारा, अब हम यदि हम इसे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई न्यू एफ एक्स, और साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है हमारा कॉस, तो a कॉस 2 पाई न्यू टी। अगेन फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 पाई न्यू तो था ही, अगेन फिर ये हमारा 2 पाई न्यू आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स। अब कॉस का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस के साइन, तो माइनस का साइन हम ये ले लेंगे, तो a साइन 2 पाई न्यू टी। अब a साइन 2 पाई न्यू टी की किसके बराबर है? जी टी के, तो ऊपर से उठा के जी टी की वैल्यू रख लेंगे, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी माइनस के 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ जो एक्स जी टी। ये हमने थर्ड वाली इक्वेशन से इसकी जी टी की वैल्यू रख ली। अब ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है, उसे हम फिर से, अब तो हमने पहले क्या किया था, इसे टी के रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अब उस इक्वेशन को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमने उसे जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो गया हमारी, ये वही वाली इक्वेशन चल रही है हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स जी टी वाली। अब हमने इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जी टी। ये जी टी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें हमारा ये एक्स का वेरिएबल नहीं है। अब हम उसका एफ एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब फिर से उसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इन सारी इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे, किसे? पहली को, चौथी को और पांचवी को, तो हमारी ये वाली टर्म निकल के आ जाएगी 1 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, इन 1 बाई यू स्क्वायर इंटू माइनस के 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी इज इक्वल टू जी टी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स डेल एक्स स्क्वायर। जी टी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये वाली यहाँ तक आ गई हमारी, दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। अब हमारी क्या टर्म बची इसके अंदर? डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस यू स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ये हमें रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा और E इज इक्वल टू एच न्यू, ये भी हमारा रिलेशन है प्लैंक के हिसाब से। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। C क्या है? लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी को वेव की वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, तो U की वैल्यू हो जाएगी हमारी न्यू लेमडा। अब ये हम यू स्क्वायर की जगह ये रख देंगे न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, तो ऊपर नीचे से न्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल स्क्वायर। अब ये हमारी जो है इस f की जगह अब हमने हमारा जो वेव फंक्शन साई था हमने वो लगा लिया, तो डेल स्क्वायर फाई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई स्क्वायर फाई एक्स अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब तो ये तो थी इक्वेशन हमारी केवल एक डायमेंशन के अलोंग एक्स के अलोंग ही। अब हम इस इक्वेशन को एक्सटेंड कर देंगे तीनों डायमेंशन के, तीनों उसके डायमेंशन के अलोंग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों के अलोंग हम इस इक्वेशन को आपका एक्सटेंड कर देंगे। तो अब ये हमारी रीअरेंज करके क्या, ये हमारी एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर एक्स सॉरी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई। अब हम क्या करेंगे, इस लेमडा को भी रिप्लेस करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये हमारा क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आता है, और पी क्या है मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू होती है एम यू। तो हम क्या करेंगे इस लेमडा स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर और एम स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आएगी।
अब फर्दर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है, यहाँ हमने यू ली हुई है तो हाफ यू स्क्वायर। अब फर्दर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से हमारी ई माइनस वी की जो 2e माइनस ई की वैल्यू है वो एम स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ये जो हमारा एम स्क्वायर वी है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेंगे, एक एम रह जाएगा, बाकी के एम यू स्क्वायर की जगह हम 2e माइनस वी रख लेंगे। तो ये वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस के वी साई अपॉन एच स्क्वायर। इस इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की तरफ प्लस हो जाएगा और ये हमारी ये इक्वेशन हमारी निकल के आएगी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी फाई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या है, श्रोडिंजर की वेल नोन इक्वेशन है। अब जो हमारे ये वेव फंक्शन साई और साई स्क्वायर है, इनकी क्या हमारी जो है सिग्निफिकेंस है फिजिकल सेंस में। जो हमारा ये फाई है ये क्या देता है, हमारा साई जो है ये एम्पलीट्यूड देता है किसी भी वेव का, और जो है ये साई स्क्वायर ये क्या बताएगा, जो साई है ये तो एम्पलीट्यूड बताएगा और साई स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो हम आपकी जो है इसकी फिजिकल सेंस में ये साई जो है क्या है हमारा, इसकी सिंगल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपोर्टेंस नहीं है। साई स्क्वायर क्या बताता है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और जो ये हमारा साई स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो इनकी ये हमारी वैसे प्रैक्टिकल सेंस में इसकी हमारी साई की कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये साई हमारा क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और साई स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताएगा हमारा साई स्क्वायर। तो ये थी इन दोनों की हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। थैंक यू।